सवाल नंबर 1। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दावत दीन किसको दी थी? जवाब है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद आज़र को तौहीद की दावत दी और उन्हें शिर्क छोड़ने की नसीहत की थी। सवाल नंबर 2। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी किस उम्र में हुई थी? जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी 25 साल की उम्र में हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई थी। सवाल नंबर 3। दुनिया में वो कौन से नबी थे जिनका निकाह जन्नत की हूर से किया गया था? जवाब है, बाज़ रिवायात में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, लेकिन इस बारे में मजबूत और मुस्तनद दलील मौजूद नहीं। सवाल नंबर 4। वो कौन सा गुनहगार है जो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है? जवाब है, वो गुनहगार जो गुनाह के बाद सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह ताला को बहुत पसंद होता है। सवाल नंबर 5। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आगे सबसे पहले किसने सजदा किया था? जवाब है, अल्लाह के हुक्म से तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, जिनमें हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। सवाल नंबर 6। वो कौन सा मुसलमान है जिसको ना गुस्ल दिया जाता है ना कफन दिया जाता है? जवाब है, नाजरीन, अगर आपको इस सवाल का सही जवाब मालूम है तो कमेंट में जरूर लिखें। सवाल नंबर 7। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कितनी शादियां की थीं? जवाब है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दुनियावी जिंदगी में कोई शादी नहीं की थी। सवाल नंबर 8। वो कौन सा जानवर है जिसका गोश्त खाना हलाल है लेकिन बेचना हराम है? जवाब है, कुर्बानी के जानवर का गोश्त खाना हलाल है, लेकिन इसको बेचकर कमाई करना जायज नहीं, क्योंकि ये गरीबों और मुस्तहिकों के लिए होता है। सवाल नंबर 9। वो कौन सी इबादतें हैं जो बगैर वुजू के अदा नहीं की जा सकती? जवाब है, बगैर वुजू नमाज, नमाज जनाजा और बैतुल्ला का तवाफ नहीं किया जा सकता, और कुरान को भी बगैर वुजू हाथ नहीं लगाया जाता। सवाल नंबर 10। वो कौन सा अमल है जो अल्लाह को पसंद है लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं किया? जवाब है, आज़ान एक पसंदीदा अमल है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आज़ान नहीं दी, बल्कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये जिम्मेदारी दी। सवाल नंबर 11। वो कौन से नबी हैं जिन्हें खलीलुल्लाह कहा जाता है? जवाब है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। सवाल नंबर 12। वो कौन से नबी हैं जो मछली के पेट में जिंदा रहे? जवाब है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मछली के पेट में जिंदा रहे थे। सवाल नंबर 13। वो कौन से नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बादशाहत भी अता की? जवाब है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत के साथ अजीम बादशाहत भी अता की गई थी। सवाल नंबर 14। वो कौन से नबी हैं जिनकी कौम पर पत्थरों की बारिश का अजाब आया? जवाब है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश का अजाब नाजिल किया था। सवाल नंबर 15। वो कौन से नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बराह रास्त कलाम का शरफ दिया? जवाब है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ पर बराह रास्त कलाम का शरफ अता फरमाया था। सवाल नंबर 16। वो कौन से नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा फरमाया? जवाब है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा फरमाया था। सवाल नंबर 17। वो कौन से नबी हैं जो बुढ़ापे में बाप बने? जवाब है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अता हुए थे। सवाल नंबर 18। वो कौन से नबी हैं जिनके पास जिन्नात भी हाजिर होते थे? जवाब है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे जिन्नात भी काम करते थे। सवाल नंबर 19। वो कौन से नबी हैं जिन्हें सब्र की मिसाल बनाया गया? जवाब है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र की अजीम मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। सवाल नंबर 20। वो कौन से नबी हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाई? जवाब है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती बनाई थी। सवाल नंबर 21। जन्नत की चाबी किस फरिश्ते के पास है? जवाब है,
जन्नत के दरवाजों के निगहबान फरिश्ते हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम हैं, जो अल्लाह के हुक्म से जन्नत की निगरानी करते हैं। सवाल नंबर 22। जहन्नुम की आग किस रंग की होगी? जवाब है, अहादीस के मुताबिक जहन्नुम की आग बहुत ज्यादा जलने के बाद स्याह रंग की हो जाएगी। सवाल नंबर 23। वो कौन सी 3 चीजें हैं जो मजाक, गुस्से या संजीदगी में भी हो जाती हैं? जवाब है, हदीस के मुताबिक निकाह, तलाक और रुजू ऐसी चीजें हैं जो मजाक या संजीदगी दोनों में वाक़े हो जाती हैं। सवाल नंबर 24। इसराइल के लोग किसकी नस्ल से हैं? जवाब है, इसराइल के लोग हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था। सवाल नंबर 25। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सजदा करने से इनकार क्यों किया था? जवाब है, शैतान ने तकब्बुर की वजह से इनकार किया क्योंकि वो अपने आप को आग से बना हुआ समझकर बेहतर समझता था। सवाल नंबर 26। दुनिया में वो कौन सा परिंदा था जिसने 2 बादशाहों के दरमियान बातचीत करवाई? जवाब है, हुदहुद परिंदे ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा के दरमियान पैगाम पहुंचाया था। सवाल नंबर 27। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे का नाम हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। सवाल नंबर 28। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या पेशा था? जवाब है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत बनाने और बेचने का काम करते थे। सवाल नंबर 29। वो कौन से दिन हैं जिनमें रोजा रखना हराम है? जवाब है, ईद उल फित्र का दिन और ईद उल अजहा के 3 दिनों में रोजा रखना हराम है। सवाल नंबर 30। वो कौन सा वक्त है जब फरिश्ते औरत से दूर हो जाते हैं? जवाब है, शरीयत में इस बात की वाज़ेह दलील नहीं कि दुपट्टा उतारने से फरिश्ते भागते हैं, अलबत्ता बेपर्दगी नापसंदीदा अमल है। सवाल नंबर 31। सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले नबी कौन होंगे? जवाब है, सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। सवाल नंबर 32। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र आया है? जवाब है, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है। सवाल नंबर 33। वो कौन सा अमल है जो इंसान को अल्लाह के सबसे करीब करता है? सवाल नंबर 34। दुनिया में सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? जवाब है, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद खाना काबा है जो मक्का मुकर्रमा में है। सवाल नंबर 35। कौन सी नेकी उम्र में बरकत का सबब बनती है? जवाब है, सिले रहमी यानी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक उम्र में बरकत का सबब बनता है। सवाल नंबर 36। वो कौन सा अमल है जिससे रिस्क में इजाफा होता है? जवाब है, सदका और इस्तिग़फ़ार करने से रिस्क में इजाफा होता है। सवाल नंबर 37। जन्नत में सबसे पहला दरख्त कौन सा होगा? जवाब है, जन्नत में तूबा का दरख्त बहुत बड़ा और मशहूर दरख्त होगा। सवाल नंबर 38। क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा? जवाब है, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। सवाल नंबर 39। वो कौन सा गुनाह है जो इंसान को फौरन हलाक कर देता है? जवाब है, अल्लाह के साथ शिर्क करना सबसे बड़ा और हलाक करने वाला गुनाह है। सवाल नंबर 40। वो कौन सा अमल है जो कब्र को रोशन करता है? जवाब है, कुरान की तिलावत और नेक आमाल कब्र को रोशन करने का सबब बनते हैं। सवाल नंबर 41। कौन सा पौधा घर में लगाने से फरिश्ते रिस्क लेकर आते हैं? जवाब, इस्लामी तालीमात और अहादीस मुबारका की रोशनी में किसी मखसूस पौधे को घर में लगाने से रिस्क के फरिश्ते आने की कोई मुस्तनद या सरीह दलील नहीं मिलती। अलबत्ता बाज़ रिवायात में रेहान यानी तुलसी या नियाज़बू के पौधे की तारीफ आई है और इसे जन्नत का पौधा कहा गया है। दीनी लिहाज से रिस्क में बरकत का असल सबब घर में कुरान पाक की तिलावत, नमाज की पाबंदी, सदका और खैरात और इस्तिग़फ़ार है। पौधे लगाना सुन्नत नबवी और सदका जारिया तो है, लेकिन रिस्क की कुशादगी का ताल्लुक पौधे की ज़ात से ज़्यादा इंसान के अपने नेक आमाल और अल्लाह पर तवक्कुल से जुड़ा है।